द कोडर्स टीवी। तो हम लोग अपनी गार्बेज कलेक्शन की पहली वीडियो के साथ ये सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप हमारी पुरानी सीरीज़ जो कलेक्शंस फ्रेमवर्क के ऊपर थी वो पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियोस कैसी लगी। और आज हम लोग गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी पहली वीडियो देखने वाले हैं। तो गार्बेज कलेक्शन की हमारी पहली वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू गार्बेज कलेक्शन एंड व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी गार्बेज कलेक्शन की सबसे पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू गार्बेज कलेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो क्या होता था, जैसे कि इन ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, programmer is responsible for both creation and destruction of the objects. Usually programmer is taking very much care while creating the object and neglecting destruction of useless objects. ठीक है, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट सफिशिएंट मेमोरी मे नॉट बी अवेलेबल एंड द एंटायर एप्लीकेशन विल क्रैश ड्यू टू सम मेमोरी प्रॉब्लम्स। तो देखो होता क्या था, अगर पुरानी लैंग्वेजेस की बात करें, लाइक जैसे कि हमारे पास पुरानी लैंग्वेज थी C++, ठीक है, जावा से पहले। तो C++ में क्या होता था, लेट सपोज तुमने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है int age = 10, ठीक है, और ये तुम्हारा एक पूरा प्रोग्राम है। लेट सपोज इस प्रोग्राम के अंदर तुमने int age = 10 नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, या लेट सपोज जैसे कि समझ लो तुमने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, तुम्हारा ये void main है C++ का। ठीक है, और इस void main के अंदर लेट सपोज तुमने कोई एक वेरिएबल बनाया int 10। ठीक है, तो ये वेरिएबल बनाने के बाद अब क्या होता है कि यहाँ पर लेट सपोज ये तुम्हारा प्रोग्राम पूरा रन होके कंप्लीट हो गया और इसका वेरिएबल का जो भी यूज़ था, इसका जो भी काम था वो यूज़ हो गया। लेकिन मेमोरी में लेट सपोज ये तुम्हारी मेमोरी है। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारी मेमोरी है और जब तुमने वेरिएबल क्रिएट किया था तो ये ए नाम का एक वेरिएबल होगा जो कि मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि लेट सपोज ये तुम्हारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होके ख़त्म हो गया, तुमको जो भी काम कराना था इस प्रोग्राम में वो तुमने करा लिया, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो वेरिएबल तुम्हारा मेमोरी में बना हुआ है वो तो अभी भी पड़ा हुआ है मेमोरी में। ठीक है, ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, लेट सपोज 105 KB लेट सपोज। ठीक है, तो क्या होता है ना कि C++ में हम लोगों को इस चीज़ का मतलब इसको टेक केयर करनी पड़ती थी मेमोरी रिलीज़ करने के लिए। C++ हमें टेक केयर करनी पड़ती थी मेमोरी रिलीज़ करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए। ठीक है, तो C++ में हमें एक टेक केयर करनी पड़ती थी टू फ्री मेमोरी। ये हमारी C++ में एक प्रॉब्लम होती थी। तो लेट सपोज जैसे कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम में जब हमारा प्रोग्राम ये पूरा रन होके ख़त्म हो गया तो भाई अब इस वेरिएबल को भी तो उड़ जाना चाहिए मेमोरी से, मतलब डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन ये वेरिएबल जो हमारा मेमोरी में अभी भी बना हुआ है। तो इसी के से यहाँ पर C++ में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, C++ में कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं। जिन लोगों ने C++ पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, वो उसे टिल्डे करके साइन होता है और यहाँ पर इस तरीके से कुछ डिस्ट्रक्टर का होता है। वो हमें ये मेथड जो है ऐसे लिखना पड़ता है डिस्ट्रक्टर का, और इसके अंदर हमें जो है इस वेरिएबल को इस तरीके से नल करके, या जो भी C++ का होता है, C++ का यहाँ पर आइडिया नहीं है हमें, तो C++ में इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्टर को कॉल करते थे। तो बेसिकली ये जो कोड होता था ये होता था डिस्ट्रक्टर का कोड। डिस्ट्रक्टर का कोड होता था टू रिलीज द मेमोरी फ्रॉम अनयूज्ड वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब क्या होता था, जैसे कि लेट सपोज ये तुम्हारा पूरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारा पूरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है डिस्ट्रक्टर का कोड है, ये तुम्हारा डिस्ट्रक्टर का कोड है। तो जब तुम्हारा ये पूरा प्रोग्राम चल के ख़त्म हो जाएगा ना, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये जो वेरिएबल है ये तुम्हारा मेमोरी के अंदर बन जाएगा और वो 10 वैल्यू को होल्ड करेगा। लेकिन जब ये तुम्हारा प्रोग्राम पूरा से ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये वैल्यू को तुम्हारी मेमोरी से रिलीज़ हो जानी चाहिए, मतलब डिलीट हो जानी चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं था C++ में। तो एक कॉन्सेप्ट आया था C++ में जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर टू रिलीज द मेमोरी फ्रॉम अनयूज्ड वेरिएबल। मतलब प्रोग्रामर को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था कि वो डिस्ट्रक्टर का कोड लिखे यहाँ पर,
ठीक है, वो डिस्ट्रक्टर का यहाँ पर कोड जो है लिखे, ताकि जो भी वेरिएबल्स मेमोरी में बने हुए हैं वो सब डी एलोकेट हो पाए। ठीक है, टू डी एलोकेट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं डी एलोकेटिंग मेमोरी फ्रॉम वेरिएबल। तो ये था तुम्हारी सी प्लस प्लस की कहानी। ठीक है, ये तुम्हारी कहानी थी सी प्लस प्लस की। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करें जावा की, तो जावा में हमारे पास एक चीज़ का एडवांटेज है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास जो एडवांटेज है वो क्या है, गार्बेज कलेक्टर इसको बोलते हैं। गार्बेज कलेक्टर होता है। तो अब गार्बेज कलेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? गार्बेज कलेक्टर एक तरीके का ऐसा एक प्रोग्राम होता है, गार्बेज कलेक्टर तरीके का प्रोग्राम होता है। आप प्रोग्राम which is responsible to free memory from unused variable। ठीक है, तो ये तुम्हारा जावा में गार्बेज कलेक्टर का काम होता है कि एक गार्बेज कलेक्टर एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अनयूज्ड वेरिएबल से मेमोरी को रिलीज करवाना। ठीक है, विच इज डन ऑटोमेटिकली, विच इज डन ऑटोमेटिकली। तो मतलब हमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली ये काम कर देता है। तो गार्बेज कलेक्टर का ये मतलब होता है। ठीक है, अब लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर एक जावा का प्रोग्राम था। ठीक है, ये तुम्हारे पास जावा का प्रोग्राम था और लेट सपोज तुमने int a=10 बनाया था। ठीक है, तो जब ये और इसके बाद क्या होगा, जब तुमने वेरिएबल बनाया है तो तुम्हारी ये जो है ये तुम्हारी मेमोरी है, ये तुम्हारी जो है मेमोरी है। ठीक है, तो इस मेमोरी के अंदर a नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जो कि 10 वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, तो अब जब ये प्रोग्राम तुम्हारा पूरा चल के ख़त्म हो जाएगा तो इस वैल्यू को अपने आप रिलीज़ हो जाएगी ये वैल्यू मेमोरी से। ठीक है, मतलब तुम्हें यहाँ पर कोई भी जो है डिस्ट्रक्टर का इस तरीके से कोड नहीं लिखना पड़ेगा जैसा कि सी प्लस प्लस में कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी ऑटोमेटिक जो है रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से। और इसको रिलीज़ करेगा कौन, इसको रिलीज़ करता कौन है, गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर। तो इसको रिलीज कौन करता है, गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर बेसिकली आएगा। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर ये बेसिकली आएगा और चेक करेगा कौन सा वेरिएबल है जिसका काम इस प्रोग्राम में अब नहीं है। तो हम उसको पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम था तुम्हारा इसका काम हो चुका है, तो अब ये ए वेरिएबल को मेमोरी से रिलीज कर दो, तो वो ए वेरिएबल को मेमोरी से रिलीज कर देगा। इसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं कि ये सब देखो वही सब है जो हमने बोला, द असिस्टेंस इज नथिंग बट गार्बेज कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, सी प्लस प्लस की कहानी हम लोग ने समझ ली। जावा में क्या होता है, बट इन जावा प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामर का काम है खाली नया ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना ये किसका काम है, गार्बेज कलेक्टर का। ये काम प्रोग्रामर का नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम किसका है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम होता है प्रोग्रामर का जावा में। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का काम किसका होता है, ये होता है गार्बेज कलेक्टर का। ठीक है, तो ये तुम्हारी कहानी थी। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम होता है प्रोग्रामर का, यहाँ जैसा कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं ये। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का काम होता है गार्बेज कलेक्टर का, जैसा कि यहाँ पर ये हो रहा है। इसको डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, गार्बेज कलेक्टर। जब इसका यूज़ खत्म हो जाएगा, बेसिकली रिलीज कर रहा है गार्बेज कलेक्टर इसको मेमोरी से। ठीक है, सम पीपल प्रोवाइडेड वन असिस्टेंट विच इज ऑलवेज रनिंग इन द बैकग्राउंड। तो गार्बेज कलेक्टर जो तुम्हारा होता है ना, ये तुम्हारा बैकग्राउंड में हमेशा रन करता रहता है, ये तुम्हारा बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। और इसका काम होता है कि देखते रहो कौन सी ऐसा वेरिएबल है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका यूज़ नहीं है, तो उसको वो मेमोरी से डी एलोकेट कर देगा।
फॉर डिस्ट्रक्शन एट यूजलेस ऑब्जेक्ट। देखो वही बोला हमने, ड्यू टू दिस असिस्टेंट द चांस ऑफ फेलिंग जावा प्रोग्राम इज वेरी रेयर बिकॉज ऑफ द मेमोरी प्रॉब्लम्स। तो सी प्लस प्लस में क्या होता था, अगर मान लो प्रोग्रामर जो है ये डिस्ट्रक्टर का कोड लिखना भूल गया तो मेमोरी जो है फालतू की वेस्ट होती रहती थी, जबकि इस वेरिएबल का कोई यूज़ भी नहीं है। अब इस तरीके से मान लो 10,000 वेरिएबल अगर बन गए तो हमारी मेमोरी फालतू की वेस्ट हो जाएगी और मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम या फिर मेमोरी फिल होने की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो प्रोग्रामर डिस्ट्रक्टर का कोड लिखना भूल जाता है सी प्लस प्लस में। लेकिन जावा में क्या होता है, अगर मान लो तुमने इस तरीके से 10,000 वेरिएबल बना भी लिए और मान लो मेमोरी भी तुम्हारी 10,000 की लग गई, 10K लाइन्स या 10K साइज़ की, ठीक है, तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम पूरा ख़त्म होगा तो ये सारे के सारे 10,000 जो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ये जो तुम्हारी मेमोरी है, ये जो 10K जिसका साइज़ है, इसको डीएलोकेट कर देगा कौन, गार्बेज कलेक्टर। तो ये था तुम्हारा गार्बेज कलेक्टर। ड्यू टू दिस असिस्टेंट द चांस ऑफ फेलिंग प्रोग्राम इज वेरी लेस। Thus, this assistant is nothing but garbage collector. Hence, the main objective of garbage collector is to destroy useless object. ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर का यहाँ पर रोल क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर का रोल ये होता है टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया हो। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी गार्बेज कलेक्टर की, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि गार्बेज कलेक्टर होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे द डिफरेंट वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।